अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 ऐसी बातें जिनको अगर आप सही नशीन कर लेंगे तो ना सिर्फ आप पास हो सकते हैं बल्कि आप 100% मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स जरूर आएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको इन 6 बातों पे अमल करना होगा। सबसे जो पहली बात है वो है कि टाइम। कौन सा टाइम स्टडी का बेहतरीन टाइम होता है? अक्सर ये लोग पूछते हैं कि स्टडी का बेहतरीन टाइम कौन सा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी का बेहतरीन टाइम कौन सा है। स्टडी का बेहतरीन टाइम होता है सुबह का वक्त। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका दिमाग खाली होता है, जो चीज आप पढ़ते जाओगे आपको याद होती जाएगी। तो स्टडी का बेहतरीन टाइम सुबह का टाइम होता है। सुबह की 3 घंटे की स्टडी दिन के 9 घंटों के बराबर होती है। अगर आप सुबह सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हैं तो इट्स मीन दैट कि आपने दिन को 9 घंटे पढ़ा है। तो सुबह का जो टाइम होता है वो बेहतरीन टाइम होता है। तो इसके लिए क्या है कि आप जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ के अपनी स्टडी को टाइम दें। जो चीज आप पढ़ते जाएंगे आपको वो याद होती जाएगी। सुबह का टाइम सबसे बेहतरीन टाइम होता है स्टडी करने के। दूसरी बात जो कि बहुत ही जरूरी है वो है आपकी खुराक। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। आपका सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। इन 2 महीनों के अंदर आपका तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। खुदा का वास्ता अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके पूरे साल की जो मेहनत है वो सारी की सारी जाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो आपने इन 2 महीनों के अंदर अपनी खुराक का खास तौर पर ख्याल रखना है। से नो टू जंक फूड, नो पास्ता, नो पिज्जा, नो बर्गर, नो कोल्ड ड्रिंक्स। सिर्फ घर का खाना ही आपने खाना है। आपने इन 2 मंथ के अंदर, इन 2 महीनों के अंदर अपनी खुराक का खास ख्याल रखना है और परहेज करना है। वो कहते हैं ना, we become what we eat। तो आपने सिर्फ अपने घर का खाना खाना है। आउटसाइड फूड नॉट अलाउड इनसाइड द बॉडी। तो आपने सिर्फ अपने घर का खाना खाना है। और एक और बात जो कि बहुत ही जरूरी है कि आपने कम खाना है, क्योंकि ज्यादा खाने से ज्यादा नींद आती है। इस तरह आप सोए रहेंगे तो आपने कम खाना है और सिर्फ घर का खाना ही खाना है। और तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू स्टडी। आपने स्टडी कैसे करनी है? तो टेक स्मॉल ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी। तो आपने स्टडी के दरमियान छोटे आपने ब्रेक्स लेनी है, क्योंकि अगर आप मुसलसल 3 या 4 घंटे स्टडी करेंगे तो आपके माइंड का एक एक्सेप्टेंस लेवल होता है, एक लेवल होता है। उस वक्त तक जाके एक स्टेज होती है, उस वक्त तक जो है वो आपका माइंड जो है जो चीज आप पढ़ रहे होते हैं, जो चीज आप याद कर रहे होते हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। और उस स्टेज से आगे आके वो उसको एक्सेप्ट करना छोड़ देता है। तो अपनी स्टडी के दौरान छोटे ब्रेक्स लें और उन ब्रेक्स के अंदर आपने नेशनल गेम्स को प्ले करना है। नेशनल गेम जो है हॉकी है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, छोटे ब्रेक्स के दौरान आपने वो खेलनी है, ठीक है। और एक और बात कि आपने अपना एक टाइम टेबल जो है वो सेट कर लेना है और उस टाइम टेबल के मुताबिक ही आपने अपनी स्टडी करनी है। और चौथी बात जिसका आपने ध्यान रखना है, जिससे आपने बचना है, वो ये है से नो टू टीवी, से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू मोबाइल। आपने टीवी नहीं देखना, आपने सोशल मीडिया से बाइकआउट कर देना है। एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स, आपने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, इन चीजों से बचना है। इन 2 महीनों के अंदर आपने इन चीजों से परहेज करना है। आपके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि आपके हाथ में बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स, आपने इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक प्लेट की मानद है। अगर आप उसे कूड़ा करकट से भर देंगे तो दूसरी चीजें हैं वो इसमें नहीं आ सकेंगी। तो ड्यूरिंग इन 2 मंथ्स आपने से नो टू टीवी, से नो टू सोशल मीडिया एंड से नो टू मोबाइल फोन। आपने इन चीजों से दूर रहना है और आपने अपनी स्टडी पे ही फोकस करना। और 5वीं बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए, मेरे नजदीक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि हमने क्या पढ़ना है। तो 3-4 बातों का इसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि आपने पढ़ना क्या है।
आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, जो आपने पेपर्स देने हैं वो किस तरह के हैं, उनका पैटर्न क्या है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, पेपर की प्रेजेंटेशन कि आपने किस तरह से उसको लिखना है, और पेपर स्कीम, पेपर की स्कीम के कहां से कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो आना है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, और कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। तो इन बातों का इल्म होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर जो है वो 100% आए तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा, पेपर पैटर्न, पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर स्कीम। पेपर आना कहां से है, पेपर को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, और पेपर जो है वो कितने मार्क्स का पेपर आना है, और कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इन चीजों का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप पास पेपर्स भी पढ़ सकते हैं, आपने आपके जो स्कूल के अंदर, आपके जो कॉलेज के अंदर जो आपके सीनियर टीचर्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा ना हो कि आप उन क्वेश्चन को याद करते रहें जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं होते या उन्हें आना ही नहीं होता। अक्सर ये मसला होता है कि बच्चे जो हैं उन क्वेश्चन को याद करते रहते हैं या वो चीजें याद करते रह जाती हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ठीक नहीं होती, इंपॉर्टेंट नहीं होती। और सबसे लास्ट बात और आखिरी बात वो ये है, नो टेंशन, नो स्ट्रेस। पेपर्स, एग्जामिनेशन ये आपकी लाइफ का हिस्सा है, ये आपकी लाइफ नहीं है। तो आपने इन पेपर्स को, आपने एग्जामिनेशन को अपनी स्टडी का हिस्सा समझते हुए इनको प्रिपेयर करना है। आपने टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि आपने जो है वो बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ जो है पेपर्स देने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब पेपर स्टार्ट होते हैं तो पेपर्स की वो इतनी टेंशन ले जाते हैं कि अक्सर ये होता है कि वो पेपर में जाके सब कुछ भूल जाते हैं। तो बेटा आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपकी जिंदगी नहीं है। तो आपने पेपर्स को विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस जो है वो आपने एग्जाम्स देने हैं। और अगर आप इन 6 बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आएंगे। ये वो 6 बातें हैं जो कि सारी बातों का निचोड़ है, जो कि YouTube के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप इन 6 बातों पे अमल करेंगे तो आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं, आप इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने इन 6 बातों पे अमल करना होगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।